Hello and welcome students to a new session of English. We'll start with the chapter 2.7, Yunamai and Bushi. Yunamai Chiru was the most admired girl in Okinawa. She was intelligent, tall, strong, big and beautiful. And most important of all, she was well trained in karate that no one could beat her. योमानी चिरू ये एक गर्ल थी जो कहाँ रहती थी, ओकिनावा में. ओके और वो कैसे गर्ल थी? शी वॉज वेरी इंटेलिजेंट, बहुत इंटेलिजेंट थी, टॉल, स्ट्रॉन्ग और बहुत ब्यूटीफुल थी. और मोस्ट इम्पोर्टेंट वो क्या थी, एक कराटे चैंपियन थी. वो वेल ट्रेन, उन्होंने बहुत अच्छी ट्रेनिंग ली थी कराटे की. और ऐसे कराटे चैंपियन थी कि वो किसी को, कोई उसको बीट ही नहीं कर सकता था, मीन्स कोई उसको हरा नहीं सकता था. When it was time to get her married, her father, who was a rich merchant, began to worry. He loved his daughter and wanted her to be happy and well cared for. अभी जब उसकी शादी की एज होती है यूनामी की, तो उसका जो फादर है वो थोड़ा सा वरीड रहता है, थोड़ा सा उसको टेंशन रहता है. और उसका फादर जो है बहुत एक रिच मर्चेंट है, बहुत बड़ा आदमी है, लेकिन तो भी उसको उसकी जो डॉटर है उसकी शादी की फिक्र होती है. और वो जो उसकी डॉटर है उससे बहुत लव करता है. उसको ऐसा था कि मेरी डॉटर का जो भी हस्बैंड हो वो बहुत केयरिंग होना चाहिए, बहुत अच्छा होना चाहिए. शी वॉज ब्यूटिफुल एंड शी वुडंट inherit a fortune from him. But where could he find a young man who would come forward to marry a woman who was stronger than him? अब उसकी जो डॉटर थी बहुत ब्यूटीफुल थी, लेकिन उसकी जो यूनामी के जो फादर थे उसको क्या फिक्र थी कि कौन मेरी बेटी से, कौन उसकी डॉटर से शादी करेगा. क्यों? क्योंकि अगर उसकी मतलब कौन ऐसा हस्बैंड होगा जो सोचेगा मेरी वाइफ मुझसे ज्यादा स्ट्रांग है, कराटे चैंपियन है, तो कौन ऐसे यंग मैन मिलेगा जो मेरी डॉटर को मैरिज करेगा, जो मेरी डॉटर से शादी करेगा. यूनामी हैड her own ideas about marriage. She declared firmly, I will only marry a man who can beat me in a fair fight. अब जो यूनामी थी उसके अलग ही आइडियाज थे. उसने ये शर्त रखी थी कि मैं उसी से शादी करूंगी जो मुझे कराटे की फाइट में हराएगा, जो मुझे हरा सकेगा, मैं उसी से शादी करूंगी. ये उसने डिक्लेयर किया था उसके फादर को. Surprisingly, many young men picked up the challenges and came forward to fight her. After all, she was a beautiful girl with a fortune. Many wrestlers were eager to win her in a contest of martial arts. अब बहुत सारे जो रेसलर्स थे, बहुत सारे जो यंग मैन थे वो सामने आए और चैलेंज एक्सेप्ट किया, क्योंकि वो बहुत ब्यूटीफुल थी, बहुत अच्छी थी और एक बेस्ट रेसलर थी. तो इसीलिए बहुत सारे रेसलर्स आए, उन्होंने चैलेंज एक्सेप्ट किया. और बहुत सारों का ऐसा था कि हमको इससे शादी करनी है, मैरिज करनी है. वन ऑफ द फर्स्ट to ask for a hand was Kojo, who was actually bigger and stronger than Yunami. अब जो फर्स्ट आया था रेसलर उसका नाम था कोजो, और वो जो था वो एक्चुअली बहुत बड़ा और स्ट्रॉन्ग था यूनामी से. He was so tall and well built that his hands were like shovels and his legs resembled tree trunks. But he played foul. अब वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था कोजो कि वो एकदम टॉल हाइटेड था. उसके पैर तो ऐसे ट्री ट्रंक के जैसे थे, इतना हाइटेड स्ट्रॉन्ग बॉडी बिल्डर था. लेकिन उसने क्या किया, फाउल प्ले किया. फाउल प्ले कैसे किया? Even as Yunami was bound to him in the customary sign of respect to one's opponent, he threw a punch at her, breaking the rules of the game. अभी आप रेसलिंग्स देखते होंगे, WWF देखते होंगे, तो उसमें पहले बताता है कि अगर आप फाइट स्टार्ट करते हो, या कराटे में तो ये रूल होता है कि फाइट स्टार्ट करने से पहले एज अ रिस्पेक्ट अपना जो अपोनेंट होता है, आपके सामने जो खेल रहा है, वो
अपोनेंट को रिस्पेक्ट देने के लिए आपको बाव करना पड़ता है, मीन्स ऐसा झुकना पड़ता है। तो जो कोजो था, कोजो ने रूल्स फॉलो नहीं किए। योनामी ने रूल्स फॉलो करके उसके सामने बाव किया, झुकी, लेकिन कोजो उसके सामने झुका नहीं, उसने वो रूल ब्रेक किया और इंस्टेड ऑफ दैट दूसरा रूल ये ब्रेक किया कि फाइट चालू होने से पहले ही जब योनामी उसके सामने बाव करती है उसको एक पंच मार दिया, एक मुक्का मार दिया। योनामी वॉज एंग्री। She caught hold of her arm and twisted it so powerfully that the unsupportive Kojo fell down in a heap and had to limp away defeated. अब ये चीज से योनामी को बहुत गुस्सा आ गया। उसने क्या किया, कोजो का हाथ पकड़ा, हैंड, और उसको इस तरीके से ट्विस्ट किया, एकदम पूरा मोड़ दिया फुल ताकत के साथ, और उसको जमीन पे गिरा दिया। कोजो इतनी जोर से जमीन पे गिरा कि वो वापस उठ नहीं पाया और वो मैच हार गया। Many promising young wrestlers tried their hand, but Yonami defeated them all. Her father was now in despair. Young men wanted to marry girls who would cook and wash and make tea for their husbands. Who would marry a girl who enjoyed wrestling? अब कोजो के बाद ऐसे बहुत से रेसलर्स आए जिन्होंने योनामी के साथ फाइट की, लेकिन योनामी ने सबको हरा दिया। अब एक के पीछे एक रेसलर्स आते गए, योनामी हराते गए। इससे क्या हुआ कि योनामी के जो फादर है, अब उनको टेंशन आने लगा। वो ये सोचने लगे कि जो गर्ल्स होती है, हस्बैंड को कैसी वाइफ होनी रहती है, जो उनका ध्यान रखे, जो उनके लिए कुकिंग क्लीनिंग करे, जो उनके लिए चाय बनाए। लेकिन ऐसी वाइफ किसको चाहिए होगी कि जो रेसलिंग करे, जिसको रेसलिंग पसंद हो, फाइटिंग पसंद हो। Bushikiyo was just such a man. He had trained under the karate master Sukugawa. He proved to be such an expert that he was recruited by Shoko, the king of Okinawa, to be his personal guard. अभी एक रेसलर आया जिसका नाम था बुशिकियो। बुशिकियो एक रेसलर था और उसने कराटे ट्रेनिंग ली थी, साकुगावा के अंडर में ट्रेनिंग ली थी। और वो इतना अच्छा रेसलर था कि ओकिनावा का जो किंग था उसका वो पर्सनल गार्ड बन गया था। मतलब बुशी किंग का गार्ड था, पर्सनल गार्ड था। His friends said to बुशी, अब जो बुशी के फ्रेंड्स थे उन्होंने बुशी को बोला, You should take one of the challenge of this girl, Yonami. She may be big, but you are stronger and smarter than her. Bushi too was kneeled to marry a girl like Yonami. अभी जो बुशी के फ्रेंड्स है उन्होंने योनामी के बारे में बुशी को बताया कि ऐसा वो जो फाइटर है उसने शर्त रखी है कि उससे जो भी जीतेगा फाइट में वो उसके साथ शादी कर लेंगी। तो उसके फ्रेंड्स ने बुशी को क्या बोला कि ठीक है, वो भी लड़की बिग है, स्ट्रांग है, लेकिन जो बुशी है, मतलब उसके फ्रेंड ने बोला कि आप तो उससे ज्यादा स्ट्रांग हो, आप उससे ज्यादा स्मार्ट हो। बुशी ने भी वो चीज एक्सेप्ट की और वो भी चाहता था योनामी से शादी करने के लिए। He did not want a delicate, fragile girl for a wife. I shall fight with her and win over her, he decided. अब बुशी को भी ऐसे डेलिकेट और ऐसे सब घरेलू काम करने वाली लड़की नहीं चाहिए थी, उसको ऐसी लड़की चाहिए थी शादी के लिए। तो उसने भी वो चैलेंज एक्सेप्ट किया कि ठीक है, मैं उसके साथ फाइट करूंगा और उसको विन करूंगा, जीतूंगा फाइट में। Yunami was impressed at the sight of her new challenger. She had heard that he was one of King Shoko's personal warriors. He was tall and slim. He stood firmly on his feet and seemed unshakable. Above all, he had dark, piercing eyes which looked straight at the opponent and showed that he was fearless and straightforward. अभी योनामी और बुशी की फाइट होने वाली थी, तो बुशी जैसे आगे खड़ा हुआ, योनामी उसके जो आउटलुक था, उसका जो लुक था, उस पे इम्प्रेस्ड हो गई। और जो बुशी था उसका लुक बहुत अच्छा था, उसकी पियर्सिंग आईज थी और उसकी आदत ऐसी थी वो डायरेक्टली अपोनेंट के, जो भी उसके सामने
सामने खड़ा है, उसकी आंख में देखता था डायरेक्टली विथ कॉन्फिडेंट। तो ये सब चीजें जो थी बुशी की यूनामिन को बहुत ज्यादा इम्प्रेसिव लगी, बहुत ज्यादा इम्प्रेस कर गई। द रेसलिंग मैच बिगैन। यूनामी एंड बुशी बाउड टू ईच अदर एंड दे बिगैन टू अटैक ईच अदर। रेसलिंग मैच स्टार्ट हुई और रूल के अनुसार एक दूसरे को उन्होंने बाव किया झुक के, और यूनामिन और बुशी की मैच स्टार्ट हुई और उन्होंने एक दूसरे को अटैक करना स्टार्ट किया। They punched, kicked and twisted using their best techniques. It looked as if the match was going to be a tie. Nobody winning, nobody losing. अभी वो मैच स्टार्ट हुई, दोनों ने अपनी अपनी स्पेशल टेक्निक्स यूज की, एक दूसरे को पंच किया, किक किया, बेस्ट टेक्निक्स यूज की, लेकिन वो मैच कोई रिजल्ट आ ही नहीं रहा था, कोई एंड ही नहीं हो रहा था। सबको ऐसा लग रहा था या तो ये मैच टाई ही होगा, क्योंकि इसमें ना कोई जीतने वाला है ना कोई हारने वाला है। बट एट अ क्रूशियल मूवमेंट इन द फाइट, यूनामिन paused ever so briefly. Bushi took advantage of the movement and brought her down with a swift punch. अभी मैच चलते चलते ना यूनामिन ने एक स्लाइड पॉज लिया, मतलब 2 मिनट के लिए वो पॉज मीन्स रुक गई, और वही चीज का फायदा उठाया बुशी ने। और बुशी ने उसको क्या किया, उसको नीचे गिरा दिया। पंच स्विफ्टली मीन्स हल्के से उसको पंच करके नीचे गिरा दिया। यूनामिन्स फादर वॉज वेरी हैप्पी मैन। बुशी एंड यूनामिन वर मैरिड इन अ स्प्लेंडेड सेरेमनी। अभी क्या हुआ कि यूनामिन नीचे गिर गई और उससे वो क्या हुआ, यूनामिन मैच हार गई, और उसकी शर्त क्या थी कि उसको जो भी हराएगा वो उससे शादी कर लेंगी, वो उससे मैरिज कर लेंगी। करेक्ट। तो यूनामिन को बुशी ने मैच में हरा दिया, और यूनामिन को हारते देख उसका फादर बहुत ज्यादा खुश हो गया। क्यों? क्योंकि उसको यूनामिन के लिए एक हस्बैंड मिल गया था, इसीलिए उसका जो फादर था वो बहुत खुश हो गया। और बाद में उसने क्या किया, बुशी और यूनामिन की शादी कर दी। स्प्लेंडेड सेरेमनी, बहुत अच्छे से बहुत बड़ी सेरेमनी में उनकी शादी कर दी। ओके स्टूडेंट्स, सो वील एंड अवर पार्ट 1 here. We'll continue the lesson in part 2. Thank you.